अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो लेक्चर है अंदर हम डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है बारे में पढ़े हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं ये आज हम डिटेल से पढ़े हैं। तो नंबर 1 है डायरिया। डायरिया को उर्दू में पेचस या दस्त कहा जाता है। ये वो हालत है जिसके अंदर एक इंसान को बार बार पतले पखाने आते हैं। जब एक इंसान को बार बार पतले पखाने आते हैं तो उसके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो यहीं से हम डेफिनेशन लेते हैं। डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। साइंस और सिम्टम, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स से मुराद जानदार है अंदर बार बार पखाना आने की हाजत है महसूस होना, लेकिन पखाने का ना आना जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प कहलाता है। जिस तरह पेट के अंदर बार बार मरोड़ उठते हैं तो उसे हम एब्डोमिनल क्रैम्प्स का नाम देते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द होती है, मतली आती है और पानी की कमी हो जाती है। वजूहात की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है ये 3 तरह का होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से होता है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन जो पैरासाइट्स की वजह से होता है। अब पैरासाइट्स वो जानदार हैं जो आपके जिस्म में रहते हैं, आपसे फायदा लेते हैं लेकिन बदले में आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जानदार जो है वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। और बाज दफा ये पैरासाइट्स इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से डायरिया होता है। नंबर 2, सर्टन मेडिकेशन। आप मुख्तलिफ अद्वियात जिनमें एंटीबायोटिक्स शामिल हैं आप इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके नतीजे में डायरिया हो जाता है। फूड एलर्जीज, आपको डॉक्टर बाज खुराक मना कर देते हैं, बाज खाने जो है वो मना कर देते हैं, लेकिन आप किसी वजह से वो खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है। तो उस एलर्जी के नतीजे में आपको डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस है, ज़हनी परेशानी, ज़हनी तनाव की वजह से भी डायरिया हो जाता है। इलाज की बात करें तो आप इसके इलाज में जरूरत से ज्यादा पानी पिए। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से ये होगा कि आपके जिस्म में पानी जो है वो जज़ब होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से स्टूल जो है पखाना जो है वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप ORS का इस्तेमाल बढ़ा दें। ORS से मुराद ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी इस सोल्यूशन के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ये क्वांटिटी जैसे ही जिस्म के अंदर जज़ब होती है तो जहां पर साल्ट होता है वो सल्यूट होता है। अब ये सल्यूट जो है वो वाटर ही जज़ब होने की सलाहियत को बढ़ा देगा जिसकी वजह से आपका पखाना जो है वो ठोस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डायरिया की हालत में आप सॉफ्ट फूड यानी कि दलिया या खिचड़ी का इस्तेमाल बढ़ा दें। यूज एंटी डायरियल मेडिसिन या फिर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अगर तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है तो आप एंटीबायोटिक्स, वो अद्वियात जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनका इस्तेमाल करें। या फिर अगर वो इन्फेक्शन वायरस या पैरासाइट्स की वजह से है तो फिर आप एंटी डायरियल मेडिकेशन यानी एंटी डायरियल अद्वियात इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन, आप साफ सुथरी खुराक का इस्तेमाल करें, साफ सुथरा पानी पिए। इसके अलावा आप ज़हनी तनाव, ज़हनी परेशानी से बचें। और जब आप एक दफा वॉशरूम इस्तेमाल कर ले तो अपने हाथ जो है वो साबुन से धोएं। नंबर 2 डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ये वो हालत है जिसमें एक इंसान को अपने जिस्म से पखाना निकालने में मुश्किल पेश आती है। तो इस डिसऑर्डर का नाम है कॉन्स्टिपेशन। तो डेफिनेशन है, फीसेस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
अगर एक जानदार एक हफ्ते में 3 से ज्यादा दफा जो है वो पखाना करता है तो ये नॉर्मल हालत है, लेकिन एक जानदार जब एक हफ्ते में 3 से कम दफा जो है वो पखाना करे तो ये कॉन्स्टिपेशन है, जुमरे में आता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स, जानदार में कौन सी अलामात पैदा होती हैं? तो नंबर 1 है डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट। जब आप पखाना करते हैं तो आपके जिस्म से पखाना निकलने के दौरान जो है वो मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा हार्ड एंड ड्राई स्टूल, आपका पखाना जो है वो ठोस, सख्त और ड्राई होगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपके पेट में बेचैनी सी महसूस हो रही, दर्द हो रही। इसके अलावा आपकी हालत जो है वो मतली जैसी हो जाएगी, आपको पसीना आएगा। वजूहात, अब आपकी जो डाइट होती है, जो खुराक होती है, उसमें फाइबर की कमी होती है। दरअसल ये फाइबर जो है वो पानी के जज़ब होने की सलाहियत को बढ़ा देता है, यानी आपको ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है। आगे चल के हम प्रिवेंशन में पढ़े हैं, आपको ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जज़ब हो और आपका जो फुजला है वो हार्ड ना हो, ड्राई ना हो, बल्कि उसमें नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जरूर मौजूद हो। इसके बाद है डिहाइड्रेशन, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, अदरवाइज अगर आप में पानी की कमी हो जाती है तो फिर भी कॉन्स्टिपेशन होने के खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जब आप एक्सरसाइज वर्जिश छोड़ देते हैं तो ऐसे इंसान में कब्ज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पेन किलर, आयरन सप्लीमेंट्स, मुख्तलिफ अद्वियात आप इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं तो फिर भी आप में कब्ज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर किसी जानदार हो पहले से डायबिटीज जैसी मुहलिक बीमारी है, डायबिटीज यानी है शुगर की बीमारी है, तो उस इंसान के अंदर भी कब्ज होने के खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ अद्वियात का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी जो है वो कब्ज का बायस बनता है। तो अब हम कब्ज के ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, इलाज की तरफ चलते हैं। तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, यानी आप जरूरत से ज्यादा पानी पिए। पानी का जो है वो जिस्म है अंदर होना जो है वो आपको कब्ज से बचाता है। फाइबर इनटेक, आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता हो। आप डेली जो है वो सुबह या शाम के टाइम जो है वो एक्सरसाइज करें और मेडिसिन का इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन, आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर ज्यादा से ज्यादा हो, और दूसरे नंबर पर आप दिन में जो है वो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, जिसकी वजह से आप जो है वो कब्ज जैसी हालत से बच सकते हैं। नंबर 3 अल्सर। अल्सर जो है इसे आम जबान में छाले का नाम देते हैं, यानी जब आपकी एलिमेंट्री कैनाल है अंदर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है अंदर, जब आपको छाले बन जाते हैं तो उसे का नाम है अल्सर। तो डेफिनेशन है सोर डिवेल्प इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल से मुराद डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ही दीवारों पर जब छाले बन जाते हैं तो उसे हम अल्सर का नाम देते हैं। अब अगर आपके मैदे के अंदर दीवार, मैदे ही जो दीवार है उस पर अगर छाले बने हैं तो उसे हम नाम देते हैं ये गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है ड्यूडिनम, उसके अंदर छाले बने हैं तो उसका नाम है ड्यूडिनल अल्सर। और अगर यही छाले आपके फूड पाइप या खुराक वाली नाली जिसका नाम एसोफेगस है उसके अंदर बने हैं तो उसका नाम है एसोफेजियल अल्सर। साइंस एंड सिम्टम, रश ऑफ सलाइवा, रिगर्जिटेशन, यानी आपके मुंह में बार बार जो है वो पानी का बाहर आना, थूक भर जाना जो है वो इसकी अलामत है। बर्निंग, आपके मैदे के अंदर जलन महसूस हो ही, पेन, दर्द होना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना, यानी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। वेट लॉस, आपके वजन में कमी आना शुरू हो जाएगी।
आप जब उल्टी करे है, वॉमिटिंग होगी, तो उसके साथ जो है वो ब्लड भी आएगा। काजिज वजूहात, ये एक बैक्टीरिया ही वजह से होते हैं। छाले जो पड़ते हैं मैदे है अंदर, ये एक बैक्टीरिया ही वजह से होता है, और बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पेलोराई। या फिर ये आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जरूरत से ज्यादा। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन सी हैं? आपके जिस्म में अगर सूजन पड़ी है और उस सूजन को कम करने के लिए आप जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और उन अद्वियात का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है अंदर जो है वो छाले पड़ते हैं, यानी है अल्सर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप शराब नोशी करते हैं तो शराब नोशी के नतीजे में भी जो है वो अल्सर हो जाता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी या फिर ज़हनी तनाव की वजह से भी होते हैं। ट्रीटमेंट इलाज, आप इसमें अद्वियात इस्तेमाल करें, चूंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो आप एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीसाइड्स इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटीसाइड्स वो अद्वियात हैं जो बैक्टीरिया को मारती नहीं हैं, लेकिन उसकी नशोनुमा को स्टॉप कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं। तो आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें, या फिर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर, आप पेन किलर यानी वो अद्वियात जो दर्द से निजात देती हैं, उन अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम करें। अवॉइड स्पाइसी फूड, मसाला जात का जो है इस्तेमाल वो अपनी लाइफ में कम से कम करें। यूज बैलेंस्ड डाइट और मतवाजन खुराक इस्तेमाल करें। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।